अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आईवीएफ में एम्ब्रियो फ्रीजिंग के फवाइद के बारे में, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फ्रीजिंग के जरिए एम्ब्रियो बैंकिंग कैसे की जाती है। जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया कि हम अपने आईवीएफ सेंटर फैमिली फर्टिलिटी में रूटीन में पेशेंट्स की एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग और बैंकिंग करते हैं। देखिए, मैं आप इस एक सिंपल सी बात है, जैसे एक बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए जाते हैं, इस तरह एक आईवीएफ लैब में एम्ब्रियोज की बैंकिंग होती है। और वो पेशेंट्स जो एक आईवीएफ लैब में आईवीएफ करवाते हैं, वो अपने एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग या बैंकिंग उसी आईवीएफ लैब में करवाते हैं। जब एक कपल आईवीएफ साइकिल से गुजरता है, तो उनके जितने भी एम्ब्रियोज बनेंगे वो हम फ्रीज करते हैं। और अमूमन मेजॉरिटी पेशेंट्स में एक से ज्यादा अटेम्प्ट्स बन जाते हैं, यानी कि मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाते हैं, और हम उन सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज करके उनकी बैंकिंग कर देते हैं। एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग या बैंकिंग का मेन फायदा ये होता है कि अगर एक पेशेंट फर्स्ट साइकिल में प्रेग्नेंट ना हो, यानी कि हमने एक एम्ब्रियो ट्रांसफर किया और पेशेंट की प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई, तो सेकेंड अटेम्प्ट में पेशेंट को पूरा आईवीएफ साइकिल रिपीट नहीं करना पड़ता, सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना पड़ता है, जिसके चार्जेस एक आईवीएफ साइकिल के मुकाबले में 80% कम होते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के चार्जेस आईवीएफ के मुकाबले में बहुत कम होते हैं, तो इसलिए सेकेंड अटेम्प्ट में पेशेंट सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाता है। जो उसके पास एम्ब्रियो बैंकिंग में जो उसके पास एम्ब्रियोज पड़े हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनकी थ्रोइंग करते हैं और उनको ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग का एक तो ये फायदा हो गया कि सेकेंड अटेम्प्ट पेशेंट को बहुत सस्ती पड़ेगी। दूसरा उसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि वो कपल्स जो फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट हो जाते हैं और उनको बेबी भी हो जाता है, वो अपने सेकेंड बेबी के लिए जो फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अमूमन ये पेशेंट मेरे से क्लिनिक में क्वेश्चन करते हैं कि क्या एक बच्चा हमारा आईवीएफ से हो जाए तो हमें हर दफा आईवीएफ करवाना पड़ेगा? उसका जवाब ये है कि अगर तो आपकी कोई खास रीजन है, जैसे मेल फैक्टर है, ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, फीमेल एंडोमेट्रियोसिस है, कोई मेन वजह है कि आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, तो नेक्स्ट टाइम आपको पूरा आईवीएफ साइकिल रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक बेबी के बाद सेकेंड टाइम सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफर हम करेंगे, अगेन जिसके चार्जेस एक आईवीएफ साइकिल से 80% कम होंगे। हमारे पास फैमिली फर्टिलिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि एक बेबी आईवीएफ से पैदा कर चुके हैं और सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाते हैं, और फिर वो बहुत सारे उनमें से ऐसे कपल्स हैं जो सेकेंड टाइम भी सिंगल आईवीएफ साइकिल से कंसीव कर जाते हैं। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग या एम्ब्रियो बैंकिंग का मेन फायदा ये है कि एक आईवीएफ साइकिल के बाद पेशेंट को मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर की ऑप्शन मिलती है, और एक आईवीएफ साइकिल के बाद एक कपल एक से ज्यादा बच्चा भी पैदा कर सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।